आज हम बिहार सरकार के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री नितिन नवीन जी, नगर विकास विभाग। माननीय मंत्री से मेरा अपील है, जो सहरसा नगर निगम में हमारा पीएफ घोटाला कर दिया है। सहरसा नगर निगम में हमारा पीएफ घोटाला किया है और ये अजूबा है, ये अजूबा है। नगर विकास के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी से आग्रह है कि हमारा पीएफ घोटाला हो गया है। कोसी प्रमंडल के बड़े आयुक्त, कोसी प्रमंडल के आयुक्त ये गोरखनाथ जी, ये मनोज कुमार जी, ये नीलम चौधरी जी का आदेश भी यहाँ पर नहीं चलता है। अहम एको हम द्वितीय नास्ति। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, अहम एको हम द्वितीय नास्ति। यहाँ पर नगर निगम के पदाधिकारी अपने मन से सारा काम करते हैं। एनजीओ को बदल दिए, 500-700 को रख दिए और नगर विकास से भी और कहाँ से सबका योगदान होता है। हमारा 16 से कार से वंचित हैं और हाईकोर्ट के आदेश के निर्णय में मेरा नाम भी नहीं है, लेकिन जो जिनका नाम है उनको घोटाला दर घोटाला, उनको प्रोटेक्शन पर प्रोटेक्शन और उनका सेवा विस्तार भी होता है। रिटायरमेंट करने के बाद उससे लोन भी मिलता है और नहीं हमारा वेतन मिल रहा है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी से का ध्यान हम सहरसा नगर निगम की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। जो यहाँ पर पीएफ हमारा घोटाला 6 महीना से, जबकि एफआईआर का आदेश दिए हैं मनोज कुमार, ये नीलम चौधरी, कोसी प्रमंडल के आयुक्त थे और उसके बाद कोसी प्रमंडल के सेक्रेटरी ने भी आदेश दिए, लेकिन ये हम और दावे बड़े और किस प्रकार से बिहार में नगर विकास में, नगर निगम सहरसा में, वैसे तो सभी नगर निगम में कम और अधिक घोटाला होता है, लेकिन सहरसा नगर निगम, नगर परिषद से नगर निगम में घोटालों का एक लंबी सूची है जो आपको नगर निगम के मेयर बेन पियाजी ने भी आपको लिखित रूप से दिए भी हैं और इतना ही नहीं, अखबार के माध्यम से भी वे दे रहे हैं। लेकिन समस्या है, यहाँ पर कानून नहीं चलता है, यहाँ पर उच्चाधिकारी का आदेश नहीं चलता है। यहाँ पर घोटालों का एडजस्टमेंट ऑफ घोटाला, हम पीएफ घोटाला, सेवा सामंजन, और जो हाईकोर्ट से बर्खास्त है उनको प्रमोशनों होता है, रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार भी होता है और उन्हें इस तरह का लाभ भी मिलता है। लेकिन हमारा न सेवा विस्तार नहीं, हमारा सेवा सामंजन होता है, नहीं पीएफ मिलता है, नहीं काम पर वापस किया जाता है। ये सहरसा निगम में एक समय में 20 टैक्स दरोगा थे, आज 1 टैक्स दरोगा से काम चलता है। नगर पालिका का आय कैसे बढ़ेगा, नगर निगम का आय कैसे बढ़ेगा? हम लोग मनी होल्डिंग टैक्स अर्निंग करते थे, हम नगर पालिका निगम का अर्निंग बॉडी थे, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रहा है और यहाँ पर
वो केजरीवाल जी कहते थे ना, खाता न वही, केजरीवाल जो कहे वही सही। आज केजरीवाल जी का क्या हश्र है, आज केजरीवाल जी का क्या हश्र है। तो यह बात होता है। हम नगर विकास के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी से आग्रह करते हैं, जो हमारा 2500 लाख रुपया हमारा वेतन बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, जो अगर कोई व्यक्ति का दरमाहा बाकी है किसी कारण से, उससे काम लिया गया नहीं लिया गया, तो भी उनको वेतन देना होगा। यहाँ पर तो वेतन तो के बाद सेवा वापस करने के बाद तो अलग, नए नए लोगों को, नए नए चेहरे को तुरंत कुर्सी मिल जाती है। नए नए लोगों को कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। जब एनजीओ को बदल दिए, 2000, 500, 1000, 500, 700 का एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन आयुक्त के आदेश का भी धज्जियाँ उड़ता है। यहाँ पर आयुक्त के आदेश का धज्जियाँ भी उड़ता है। नितिन नवीन जी, आप भाजपा से आते हैं। हमने 19 में भी भाजपा के पक्ष में यूट्यूब पर वीडियो दिया था। मैंने कहा था भाजपा को 300 सीटें आएगी, लोकसभा में 303 सीटें आएगी। हमने बिहार विधानसभा चुनाव में हमने कहा था भाजपा सबसे बड़ी पार्टी आएगी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए। लेकिन आपका साथ दिए तो हम आज अंधेरे में जी रहे हैं। हमारा कोई सेवा सुध ही लेने वाला नहीं है। हम यूट्यूबर हैं। हमारी बात को अगर नहीं सुना गया, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, भाजपा के जेपी नड्डा को देंगे। ये भाजपा से आप आते हैं और सहरसा नगर निगम में पदाधिकारी, पहले हमारा सेवा सामंजन हो, हमें पहले एच रसीद दिया जाए, पीएफ दिया जाए। अगर नहीं दिया गया किसी, और ये जो, तो आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। नगर निगम, ये नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी से अपील है, आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको जांच करवानी चाहिए कि किस परिस्थिति में आयुक्त के आदेश पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ। हमें तो इस बात की क्या एफआईआर क्यों नहीं हुआ। घोटाला हो गया, 6 महीना से हम लगे हुए हैं और घोटाला हो गया है पीएफ का, क्यों नहीं एफआईआर हुआ। कमिश्नर के आदेश, आयुक्त के आदेश पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ। ये पदाधिकारी, नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए, आप एफआईआर क्यों नहीं हुआ। घोटाले, ये पीएफ हमारा घोटाला हो गया है और वेतन 3 दिन के अंदर में नगर निगम के पदाधिकारी को आदेश दिया जाए कि वह पीएफ भी दे, वेतन भी दे और उसके पहले एच रसीद निर्गत करें। हम अर्निंग बॉडी हैं, हम नगर निगम का होल्डिंग टैक्स काटते थे, हम मोस्ट सीनियर स्टाफ में आते हैं और हमारे साथ और जिनको उन लोगों को प्रोटेक्शन पर प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, तुरंत कुर्सियाँ मिल जाती है। हम टहल रहे हैं सड़क पर। ये कहावत था, ऐसा कल एक समय ऐसा आएगा, हंस जो चुनेगा दाना को कौवा मोती खाएगा। हंस जो चुनेगा दाना को कौवा मोती खाएगा। आज नगर निगम सहरसा में इसी प्रकार का है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपको मेरा आग्रह है नितिन नवीन जी से, आप इस पर हस्तक्षेप करें, आप इस पर ध्यान दें और हम आपसे आग्रह करते हैं, जो आप सहरसा नगर निगम के पदाधिकारी से
सुध ही लीजिए, सुध ही लीजिए जो क्या परिस्थितियां हैं, क्यों परिस्थितियां हैं, क्यों यूट्यूब पर वीडियो देना पड़ा, ये बताना पड़ेगा आपको, इनको बताना पड़ेगा। और मैं नितिन नवीन जी से आश्वासित हूँ, जो आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और मैं प्रत्येक दिन यूट्यूब पर वीडियो देते रहेंगे। और ये जो हमारा पीएफ, वेतन और ऑन ड्यूटी, ये तीनों होना चाहिए। और एच रसीद तत्काल निर्गत होना चाहिए। हम प्रधान टैक्स दरोगा के दावेदार हैं। जो भी व्यक्ति को और हमारे साथ ज्यादती होती है, केस में भी नाम नहीं है, जिनका केस में नाम है ड्यूटी में बैठे हुए हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष का उनको सहयोग और सहानुभूति दोनों है। अपराध को करे और फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगो। यह बात होता है नगर निगम में, सहरसा में यही बात होता है। जो घोटाला करता है उसका बल्ले बल्ले है। कोई भी बिहार सरकार में कोई भी सुधि लेने वाला नहीं है। कमिश्नर का आदेश की धज्जियां उड़ाई जाती है। ये वर्तमान पदाधिकारी को आप समझना चाहिए। जो पीएफ घोटाला, पीएफ क्यों नहीं मिला है 6 महीना से, आवेदन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई, और बैंक से अप टू डेट भी करवा लिया गया, 6 महीना हो गया, लेकिन चेकवा नहीं मिला है, चिट्ठियाँ नहीं मिली है। पीएफ के लिए हमको दर दर का ठोकना, जबकि नियम है जो 3 घंटे में पीएफ राशि हाथ में आ जाती है। लेकिन ये सहरसा नगर निगम में घोटाले का ये एक मापदंड है। जो सहरसा नगर निगम में हमारा पीएफ घोटाला, रसीद नहीं दिया जाएगा, और आयुक्त का आदेश का, और जो हाईकोर्ट से बर्खास्त हैं उनको कुर्सी पर अमानत और सेवा विस्तार भी मिलेगा, और कौन कौन स्केल भी लेके बैठे रहेंगे, कौन जांच करता है। ये दुर्भाग्य है सहरसा नगर निगम का। और हम नितिन नवीन जी से आग्रह करते हैं, आप हस्तक्षेप करें और हमें पद और पीएफ तत्काल हमको प्रदान किया जाए। उसके बाद वेतन 2500 लाख रुपया होगा। 16 से आज तो मेरा वेतन बाकी है, और हमें पैसे के लिए दर दर ठोकर खाना पड़ता है। नितिन नवीन जी से आप अच्छे और ईमानदार नगर विकास मंत्री हैं। बिहार सरकार में एक आपका अच्छा छवि है, और हम आशा करते हैं आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। थैंक्स।